हेलो स्टूडेंट्स। यूपीडीजीएमई की तरफ से यूपी नीट राउंड सेकंड का ऑफिशियली सीट मैट्रिक्स रिलीज़ किया जा चुका है। सेम डेटा है जो मैंने आपको 2 दिन पहले प्रेडिक्ट करके बता दिया था। कैटेगरी वाइज भी आपका सेम डेटा है। केवल एक सीट यहाँ पे मैंने आपको टोटल 180 सीट्स आपको बताई थी। आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 181 सीट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कैटेगरी वाइज भी सेम वही डेटा है जो डेटा मैंने आपको बताया हुआ था कि किस कैटेगरी में कितनी सीट जो हैं वो यहाँ पे आने वाली हैं। अगर आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। बीसी कैटेगरी में मैंने आपको बताया था कि आपकी 11 सीट्स आएंगी, 12 सीट्स आपको ईजिली वहाँ पे देखने को मिलेंगी। सेम वही डेटा है, डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। टोटल सीट्स आपकी 181 सीट जो है वो आपकी यहाँ पे हैं। इसमें से 117 सीट्स को बच्चों ने लीव किया है, वो सीट्स हैं। एंड रिमेनिंग जो आपकी 64 सीट्स हैं, जो 64 सीट जो हैं वो आपकी अनअलॉटेड सीट्स थी, जो राउंड 1 में यहाँ पे अलॉटेड नहीं हो पाई थी, वो सीट्स यहाँ पे हैं। बाकी सेम वही सीट्स हैं। कैटेगरी वाइज फिर से मैं बता दूं, आपको देखने को मिल जाएंगी। हर कैटेगरी में सेम वही डेटा है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ था। बात करें कि तो कट ऑफ कितना जाएगा, तो कट ऑफ नो डाउट जो मैंने आपको बताया था यूपी नीट में इंक्रीज जो है वो यहाँ पे कट ऑफ होगा। मॉप अप राउंड में क्या कट ऑफ जाएगा, तो मॉप अप राउंड की मैं इस वीडियो में बात कर लेता हूँ, क्योंकि जो सीट मैट्रिक्स आया है इसमें आपकी सब कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं डिपेंड करेगा कि आपकी सब कैटेगरी में यहाँ पे कितनी सीट्स यूपी नीट में इस बार हैं, उस पर मोस्टली आपका डिपेंड करेगा। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे डेटा आपके साथ शो कर देता हूँ कि आपकी कितनी सीट्स यहाँ पे हैं कॉलेज वाइज। आप उस चीज़ को देखिए। तो देखिए, मैंने आपको जिस भी सीट शेयर की थी अनरिजर्व कैटेगरी में, वो सीट सारी सीट्स वही आई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अयोध्या में टोटल 4 सीट्स आपको देखने को मिल रही होंगी। अयोध्या में 4 सीट्स हैं। बहराइच में 4 सीट्स बताई थी, वही 4 सीट्स हैं। बस्ती में आपको 4 सीट थी। उसके बाद आपकी देवरिया में 3 सीट्स थी। एटा में आपको बताया गया था कि 5 सीट्स आएंगी, 5 सीट्स आई हैं। एटा के बाद फतेहपुर में 7 सीट्स हैं। उसके बाद फिरोज़ाबाद में आपकी 1 सीट है जो कि आपकी सब कैटेगरी में सीट दी गई है। उसके बाद गाज़ीपुर में आपकी यहाँ पे 4 सीट्स हैं। गाज़ीपुर के बाद आपकी हरदोई में भी आपको बताया था 6 सीट्स आएंगी। जौनपुर में आपको बताया था 6 सीट्स आएंगी। मिर्ज़ापुर में आपको 4 सीट्स के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। प्रतापगढ़ में 10 सीट्स। सहारनपुर में 5 सीट। सिद्धार्थनगर में 3 सीट्स। गोरखपुर में 1 सीट, वो भी EWS PH की यहाँ पे सीट है। उसके बाद RML लखनऊ में टोटल 18 सीट्स के बारे में बताया था, जिसमें 10 सीट्स UROP की, 3 सीट ER गर्ल्स की, 1 सीट BC गर्ल की, 1 सीट EWS OP की, 1 सीट UR X कैटेगरी में, 1 सीट UR PH में और 1 सीट EWS PH में जो है वो यहाँ पे गई है। वो सीट्स आप यहाँ पे देखें। GSBM में टोटल 3 सीट्स हैं। आजमगढ़ में 7 सीट्स हैं। बदायूं में 7 सीट्स हैं। आजमगढ़ के बाद आपकी जो बदायूं का कॉलेज, सॉरी बदायूं में आपकी जो है 4 सीट्स हैं। बांदा में आपकी जो है वो यहाँ पे 7 सीट्स हैं। उसके बाद ग्रेटर नोएडा में 7 सीट्स हैं। KGMC लखनऊ में 21 सीट्स हैं। 21 सीट्स थी, वो सीट्स मैंने आपको बताई भी थी, कैटेगरी वाइज भी बताया था। मेरठ में आपकी 2 सीट्स हैं। उसके बाद झांसी में टोटल 4 सीट बताई थी, वो 1 सीट यहाँ पे ही जो है आपकी वो इंक्रीज़ हुई है, जो कि 4 मैंने आपको बताई थी। 5 सीट्स यहाँ पे हैं। आगरा में अगर मैं प्रयागराज की अगर मैं बात करूँ तो प्रयागराज में आपकी 8 सीट है, मैंने आपको बताया था। आगरा एंड इटावा में 4 सीट के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, वही है। अंबेडकर नगर में 5, जालौन में 5, आपकी कन्नौज में 7 सीट्स एंड यहाँ पे आपकी 7 सीट सहारनपुर में 7 सीट्स हैं। ये कैटेगरी वाइज आपका पूरा इन्फॉर्मेशन है। देन आपकी प्राइवेट कॉलेज की यहाँ पे फीस है। मैं इस वीडियो में गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स हुई। अब नेक्स्ट मैं आपको साथ इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप इस कन्वर्जन एल्गोरिथम को समझिए। मैं आपके पास डेटा मॉप अप राउंड के लिए शेयर कर रहा हूँ। मॉप अप राउंड में क्या होगा आप लोगों के लिए, ये कन्वर्जन एल्गोरिथम आप समझिए। उसके पहले मैं ये क्यों बता रहा हूँ। 99 या 100 सीट जो है वो आपकी ओपन सीट्स हैं कैटेगरी वाइज। हर कैटेगरी में सबसे ज़्यादा जनरल में, फिर OBC, फिर आपकी SC, फिर EWS, फिर ST में 100 समथिंग सीट है। टोटल 181 सीट्स हैं, जिसमें से आपकी 81 सीट जो हैं वो यहाँ पे गई हैं आपकी एक्स कैटेगरीज जितनी भी आपकी हैं नॉर्मल कैटेगरीज, उनमें सीट्स गई हुई हैं। 82 सीट जो है वो आपकी यहाँ पे गई हुई हैं। इन कैटेगरीज में 82 सीट्स आपकी गई हुई हैं। मोस्टली 81 एंड 82 सीट्स हैं। और यहाँ पे 99 और 100 का जो डेटा है वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है। तो ये जो 100 सीट्स हैं ये आपकी ओपन सीट्स हैं।
हर कैटेगरी में, जो कि आपके लिए इस राउंड में अवेलेबल हैं। लेकिन जो 82 सीट जो हैं वो यहाँ पे ये केवल और केवल सब कैटेगरी की सीट्स हैं। ये सब कैटेगरी की सीट्स हैं जो कि आपके लिए अवेलेबल नहीं है। ये सीट्स आपके लिए मॉप अप राउंड में अवेलेबल होंगी। और प्रीवियसली यह जो टोटल सीट थी वो 256 सीट्स थी प्रीवियस ईयर, जिसमें से 108 सीट्स आपकी ओपन सीट्स थी। तो मॉप अप राउंड में प्रीवियसली ईयर जो सीट का जो नंबर था आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस साल के कंपैरिजन में डबल से ही समथिंग कुछ था, 1.5 भी आप मान के से ज़्यादा था। ओके, तो 2 गुना आपका नंबर समथिंग था। 148 सीट जो है वो प्रीवियसली ईयर जो है वो यहाँ पे सब कैटेगरीज में आई हुई थी। इस बार जो डेटा है वो यहाँ पे 82 और 81 के बीच में डेटा लाई करता है। ये वो सीट्स हैं, देखिए राउंड 2 में जो बच्चे थे जिन्होंने सीट ड्रॉप की हुई थी, इसमें 17 to 18 बच्चे आपके सब कैटेगरी के ही थे। राउंड देखिए टोटल जो सीट्स हैं जिन्होंने बच्चों ने लीव की हैं, अगर उन सीट को आप कैलकुलेट करेंगे तो वो डेटा नियरली अबाउट 117 116 के बीच में वेरी करेगा। लेकिन आपके पास 100 to 99 कुछ ऐसी सीट्स हैं जो केवल ओपन कैटेगरी की हैं, बाकी जो हैं वो सब कैटेगरी के बच्चों ने ही सीट लीव की हुई हैं। ओके, मेरा अब आपसे कहना ये है कि 80 समथिंग सीट जो हैं वो आपके पास सब कैटेगरी की होंगी। अगर ये 80 सीट्स हैं, 80 to 85 भी मैं मान के चलूँ, अगर ये पिछले साल के कंपैरिजन में फिर भी ये सीट्स कम है। और अगर ये सारी की सारी सीट्स अगर आपकी राउंड 2 में मान लीजिए इन 82 सीट्स में से राउंड 2 में जो आपकी सीट फिल होती हैं वो केवल और केवल 10 सीट्स फिल होती हैं। तो मॉप अप राउंड में केवल आपके पास 72 सीट्स ही हैं जो कन्वर्ट होके आएंगी मॉप अप राउंड में, यूपी के मॉप अप राउंड में। मोस्टली यहाँ तक जितनी भी आपकी ओपन सीट्स होंगी वो अब आपकी फिल हो जाएंगी, क्योंकि राउंड ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में बच्चे नहीं जाएंगे। अब मोस्टली बच्चे जो हैं वो अच्छे रैंक के वो यहीं पे सेटल डाउन हो जाएंगे। मुश्किल से 10 बच्चे भी होंगे जो जाएंगे, कुछ एम्स के पीछे पागल रहते हैं, वो एम्स के लिए ही जाएंगे कि कुछ एम्स में सीट राउंड 3 में खाली होके आएंगे तो हम जाएंगे, वरना मोस्टली जो ओपन सीट्स होती हैं वो यहाँ फुल हो जाती हैं और आपके पास यही सीट जो है वो कन्वर्ट हो आती हैं। इसलिए मैं अब आपको यहाँ पे कन्वर्जन बता रहा हूँ कि सीट कन्वर्ट कैसे होंगी मॉप अप राउंड के लिए, और मॉप अप राउंड के लिए मैं ये क्यों बता रहा हूँ वो भी आपको समझाता हूँ। ये देखिए, एससी में जितनी भी पीडब्ल्यूडी, एक्स, एफएफ और एनसी की जो एसटी की सीट्स होंगी वो आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी एसटी की नॉर्मल्स में। और ये नंबर शायद 9 सीट्स हैं, 9 सीट्स के आसपास का ये नंबर है। ओके, एससी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, एससी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। ये जो नंबर है वो एससी में वो 40 प्लस की सीट्स हैं जो आपकी सब कैटेगरी में अभी वैकेंट हैं। एससी कैटेगरी में ये 40 प्लस का ये नंबर है, तो ये सीट एससी कैटेगरी को मिल जाएंगी। उसके बाद बात करें यूआर कैटेगरी में, तो यूआर कैटेगरी की जो सीट्स हैं, यूआर पीडब्ल्यूडी, यूआर ईएक्स, एफएफ और एनसी की जो सीट्स हैं वो आपकी यूआर कैटेगरी में जाएंगी, जिनका नंबर यहाँ पे समथिंग 18 नंबर आपका इन सीट्स का है। ओबीसी में यहाँ पे भी सीटें कम हैं, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईएक्स, एफएफ और एनसी की जो सीट्स हैं वो 6 सीट समथिंग आपकी यहाँ पे हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में टोटल यहाँ पे जो सीट्स हैं वो आपकी 5 सीट्स हैं, ये आपकी 5 सीट्स हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 18, 6, 43, 5 और 9, अगर आप इन सीट को कैलकुलेट करें तो 81 और 82 के बीच का जो है वो डेटा आएगा, और ये आपकी सब कैटेगरी की सीट्स हैं। ओके, तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में मॉप अप में सीट जो है वो काफ़ी कम है। तो जो बच्चे ये सोच के इस बार लिमिटेड चॉइस फिलिंग करेंगे, इसलिए मैं अब आपको ये सारा डेटा बताया कैटेगरी वाइज, मैंने आपको डेटा ऑफिशियल डेटा से बताया कि स्टेट कोटा राउंड 2 में मिस्टेक ये मत करिएगा कि आप लिमिटेड चॉइसेस के साथ जाएं, मत ये गलती कीजिएगा, क्योंकि इस बार मॉप अप राउंड में प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में लो सीट्स आएंगी। राउंड जो पिछले साल हुआ था उसके कंपैरिजन में लो सीट्स आएंगी, और कैटेगरी वाइज भी आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में भी आपकी कम सीट्स आने के काफ़ी चांसेस अब यहाँ पे नज़र आ गए हैं, लो सीट्स आएंगी। तो ये आशा में मत रहना कि मुझे मॉप अप राउंड में कॉलेज कोई ना कोई मिल जाएगा। मॉप अप राउंड इज़ ऑलवेज अ रिस्की राउंड, मॉप अप राउंड हमेशा एक रिस्की राउंड रहता है। मॉप अप राउंड का वेट मत कीजिए, स्टेट कोटा में जितना हो सके आप चॉइस फिल कीजिए, अच्छे से सभी चॉइसेस फिल कीजिए। अब आप एमबीबीएस को टारगेट करके अपनी सीट सारी चॉइस फिलिंग कीजिए, और जो भी कॉलेज मिलेगा आप उस कॉलेज को लीजिए। मॉप अप राउंड में रिस्की रहेगा, सीट कम आने के चांसेस हैं मॉप अप राउंड में। जो प्रीवियस ईयर होता था कि कट ऑफ आपका 6 to 7 मार्क्स तक जो कट ऑफ डिक्रीज़ हो जाता, आप देखें तो 604 से 597 तक कट ऑफ का आ जाना, आपका 7 मार्क्स तक जो है वो कट ऑफ का डाउन आ जाना।
वो 7 मार्क्स का चेंजेस इस बार आपको नहीं दिखेंगे यूपी के मॉपअप राउंड में। इसीलिए मैं आपको कोई डराना नहीं चाहता, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, आपके बेनिफिशियली के मैं सजेशन दे रहा हूँ। ये जो सजेशन है कि आप लोग यूपी नीट राउंड 2 में लिमिटेड चॉइसेस के साथ मत जाइएगा कि मॉपअप राउंड में मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। हर कैटेगरी की सीट्स कहीं ना कहीं खाली हैं अच्छे कॉलेजों में, तो आप लोग ये सोच के चलें। तो मॉपअप राउंड का वेट मत कीजिएगा, राउंड 2 में हो सके तो कॉलेज की सीट अच्छे से फिल करें और यहाँ पे सीट को आप ले लें। मॉपअप राउंड में लो सीट्स आएंगी, कम सीट्स आएंगी, और मॉपअप राउंड में प्रीवियस ईयर के तरह कट ऑफ में चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। ये मैं आपका मेरा एक सजेशन था। बाकी जो भी फर्दर अपडेट्स आएंगी हम आपको वो सारी की सारी अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।